बी स्टार्टिंग चैप्टर 6 अध्याय 6 आत्म संयम योग या ध्यान योग आज शुरू करेंगे। सो विल टेक द फर्स्ट श्लोक। प्रकाश आप करेंगे? जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्म संयम योगः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च 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 न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः 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 स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः 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 अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो आज छठवां अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसका नाम है आत्म संयम योग। कहीं कहीं इसको ध्यान योग भी कहते हैं। तो इसमें ध्यान और आत्म संयम की बात बताई है।
तो जैसे पहले पिछले अध्याय को समाप्त करने से पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका की शुरुआत हो गई थी, ध्यान क्या होता है ना। और ध्यान योग जो है, ध्यान की प्रक्रिया है, वो किसी अन्य मार्ग के साधक के लिए भी सहयोगी होती है और उसके उस चुने हुए मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती है। चाहे तो कोई सन्यास, चाहे तो कोई ज्ञान योगी है, वो भी ध्यान का अभ्यास करके अपने ज्ञान योग में प्रगति कर सकता है। कोई भक्ति मार्ग में चलता है तो भक्त भी ध्यानी हो सकते, ध्यान कर सकते। और स्वयं में अपने आप में कोई सिर्फ ध्यान को ही पकड़ ले तो वो अपने आप में परिपूर्ण मार्ग भी है। ऐसी बात कल हुई थी। अच्छा, इसके पहले 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कर्म योग और संन्यास योग या सांख्य योग, संन्यास और कर्म में क्या बेहतर है, ये पूछा था। तो भगवान ने बताया दोनों ही हैं, जो दोनों को अलग अलग मानते हैं वो बचकाने लोग हैं, दोनों से पहुंच सकते हैं, लेकिन कर्म योग तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कहा था। तो फिर उसके बाद दोनों मार्गों का विस्तार से वर्णन वहां हुआ। अब यहाँ पे ध्यान योग की बात है और कर्मयोग में भी ध्यान योग आता है। तो कर्मयोग में ध्यान योग का ध्यान कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, ये सब बात इस अध्याय में आई है। तो यहाँ शुरुआत कैसे कर रहे हैं भगवान, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फलम अनाश्रितः यह कार्यम कर्म करोति सह सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। मतलब अगर कोई कर्मों के फलों का आश्रय छोड़कर, सहारा सिर्फ एक का पकड़ ले, कोई आश्रित कर्मों के फलों में न रहे और कर्मों के फलों को छोड़ करके कार्यम कर्म कार्य करे। अच्छा, जब यहाँ पर ऐसे कार्य करे भगवान कहते हैं गीता में जहां कहीं भी, तो कर्तव्य कर्मों की बात होती है, जो करणीय है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो महाजनों ने बताई है। यद यदाचरति श्रेष्ठ, देखो पहले बताया, जैसा जैसा महापुरुषों ने आचरण किया है वैसा वैसा करना चाहिए। तो उन कर्मों की बात है, ऐसा नहीं कुछ भी करे और बोले हम कुछ भी कर रहे हैं, हम तो कर्म की फल की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं कुछ भी, तो वो वाले कर्म की बात नहीं है। ऐसे कर्म जो करता है स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी। तो सन्यास का मतलब यहाँ पे हमेशा ये नहीं, जो सिर्फ कर्तव्य कर्मों में लगा रहे वो भी एक तरीके से सन्यासी है और योगी तो है ही है। तो सन्यास का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि काम धाम छोड़ के और जटाएं बढ़ा करके और धूनी रमा करके तो कहीं जंगल में भाग रहे हैं या घूम रहे हैं, वो सन्यास अभी आगे बताएंगे, बल्कि कि वो सन्यास नहीं, क्या है इसी श्लोक में क्या है, वही सन्यासी है और यही वही योगी है। और कौन नहीं है, न निरग्निर न चाक्रिय। जो निरग्नि है या जो अक्रिय है, जो निरग्नि है वो सन्यासी नहीं है और जो अक्रिय है वो योगी नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब, निरग्नि का क्या मतलब है, अग्नि का जिसने त्याग कर दिया। अग्नि माने क्या, यज्ञ हवन। तो बोले भाई हम तो सन्यासी हैं, हम क्यों हवन हवन करेंगे, हमने तो सब त्याग रखा है सन्यास संसार, तो हम यज्ञ हवन ये सब क्यों करेंगे। तो ये सब यज्ञ हवन जो शास्त्र वेद कर्म है ये तो त्याग दिया, ये कह के कि हम सन्यासी हैं, लेकिन मन में अभी भी संसार के प्रति चल रहा है सब, तो फिर वो तो सन्यासी नहीं हुआ। ऐसे ही अक्रिय योगी ना, जिसने कर्मों को छोड़ दिया कि भाई हम तो योगी हैं, हम योग करते हैं, तो हम बाकी सब परिवार परिवार से हमको मतलब नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन अब शादी तो कर ली लेकिन अभी बच्चों से मतलब नहीं, हम तो योगी हो गए, तो काम धाम छोड़ के निकल लिए। या किसी और तरीके में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कॉलेज से छोड़ के भाग आए, नहीं हम तो योग कर रहे हैं, तो वो भी योगी नहीं है। तो काम छोड़ने से या यज्ञ हवन छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, कर्तव्य कर्मों का क्रियाओं को छोड़ने से कोई योगी नहीं होता। योगी या सन्यासी कौन होता है, जो कर्म फलों से अनाश्रित होके उनसे छोड़ करके, मतलब जिसको रिजल्ट्स प्रभावित नहीं करते हैं काम के, कि परिणाम क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो कोई ये तो नहीं कहेगा, कोई वो तो नहीं कहेगा, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मैं करूँ तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है,
व्हाट विल आई गेट, है ना। तो वो छोड़ के जब जो कर्म करता है तो वही सन्यासी है, वही योगी है। यस, यस, गिविंग 100%। ओके, विल डू नेक्स्ट। एकता आप कर लीजिए। यम सन्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासस्मिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव 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 न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन 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 यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले कहा कि जो सन्यासी है वही योगी है, ठीक है। अब उसी को बता रहे हैं कि क्यों जो सन्यासी है वही योगी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पांडव यम सन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि ही संन्यस्त संकल्पः कश्चन योगी न भवति। मतलब हे अर्जुन, हे पांडव, अर्जुन के लिए पांडव कहा, जिसको लोग सन्यास कहते हैं, सन्यास नाम से कहते हैं, या जिसको इस क्रिया को, वही तुम योग भी समझो, उसको योग भी तुम उसी को समझो। क्यों ऐसा समझो? क्योंकि
संन्यस्त संकल्पः, संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। जिसको थोड़ा बहुत भी ध्यान का अभ्यास है वो इस बात को समझ सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपको सब संकल्प छोड़ने होते हैं, तभी ध्यान लग हो सकता है, नहीं ध्यान हो ही नहीं सकता। हाँ, आई वॉन्ट नथिंग, जब जब भी कुछ आपने कुछ चाहा ही तो वो संकल्प हो गया। या किसी चीज से कुछ प्रिय लगा या अप्रिय लगा, कुछ पाने का छोड़ने का मन हुआ तो वो संकल्प हो गया। मन जहाँ पे, मन में कोई तरंग उठी तो वो संकल्प हो गया। तो ऐसे जब संकल्प चलते हैं तो फिर आपका ध्यान नहीं हो सकता। तो ध्यान किसी का हो ही नहीं सकता अगर वो संकल्प नहीं छोड़े। ठीक है। और सन्यासी किसको कहते हैं? जिसने सब संकल्प छोड़ दिए हैं। तो कोई योगी भी योगी तब तक नहीं हो सकता जब तक, भले थोड़ी देर के लिए सही, जब भी वो ध्यान में बैठे तो संकल्प शून्य हो, तभी उसका ध्यान होता है ना। तो बिना संकल्पों का त्याग किए कोई योगी हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसको तुम सन्यास कहते हैं उसी को तुम योगी जानो। क्योंकि योगी भी जब ध्यान में बैठेगा तो आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग, आई एम नथिंग, राइट। ये जब तक तीन ये नई बात आएगी तब तक ध्यान नहीं होगा। अचाह, अक्रिय और अकिंचन। तो ये ध्यान का बड़ा प्रमुख सूत्र है यहाँ से। ठीक, आगे चलते हैं। प्रांजल आप करेंगे? हाँ सर। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् 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 कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव
शमः कारणमुच्यते। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले जो योग बताया, ध्यान योग की बात हो रही ना यहाँ पे। तो अगर किसी को ध्यान योग में सिद्धि पानी है तो कैसे होगी? तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग बात भी आई है, लेकिन यही तो बात बार बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। क्या? योगम आरुक्षो मुने कर्म कारण उच्यते। तो जो लोग आरुक्षो मतलब आरूढ़ होना चाहते हैं, योग में सिद्धना चाहते हैं, योग को प्राप्त करना चाहते हैं या ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे मुनियों को के लिए कर्म कारणम उच्यते। कर्म करना कारण कहा गया है। अब कभी संन्यास कहते हैं, कभी कहते हैं कर्म करने से योग में आरूढ़ हो गया। कर्म करना कारण कहा गया है। तस्य एव, और उसी योगारूढ़स्य शमः कारणम उच्यते। और उसी योगारूढ़ को फिर शांति जो है मिलेगी, वो परमात्मा प्राप्ति में कारण बनती है, कारण बनती है। तो पहले कर्म करो, फिर शांति होगी, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो पहले ही कर्म क्यों करो? है ये अगर किसी का थोड़ा भी अभ्यास है, जिसने कभी कोर्स ध्यान वगैरह सीखा हो, तो उसका ये ध्यान का पूरा श्लोक है। ध्यान में बैठने से पहले क्या कहते हैं भाई? अभी आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करें और चुपचाप, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन उसके पहले क्या कहते हैं? नहीं, आसन करने, शरीर खींचो एकदम तगड़ा, ये आसन वो आसन। राइट? तो पहले ही शांत बैठ जाए, आसन वासन क्यों कर रहे हैं? तो यही श्लोक का फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए पहले आसन कर रहे हैं, पहले कर्म कर रहे हैं। बिकॉज एक्शन एंड, पहले कर्म क्रिया और फिर उसके बाद ही ध्यान हो सकता है, नहीं तो ध्यान हो नहीं सकता। क्योंकि जो आप हमारी जो ऊर्जा है, वैसे भी मनुष्य को कहते हैं कर्मयोनि कहते हैं। और ये रजोगुण के कारण से मनुष्य में शरीर मिलता है। तो रजोगुण जो है वो जब तक, रजोगुण का मतलब यही है कि बस चलते रहना, हिलते रहना, कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो ऐसे रजस के साथ ध्यान हो नहीं सकता। जो शमः कारण, परमात्मा की प्राप्ति में जो शमः, जो शांति चाहिए, जो इसके पहले जैसे कहा कि संकल्प, सन्यासी संकल्पों की निवृत्ति चाहिए, वो रजोगुण के प्रभावी रहते नहीं हो सकते। तो रजस की शांति के लिए जिसको भी योग सिद्ध करना है, पहले कर्म करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा, सेवा समाज में करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? रजस की शांति होगी, और सेवा करने से तो पुण्य भी मिलता है, वो पुण्य भी ध्यान की गहराई में भी। सो थ्रू एक्शन यू गो टू इनएक्शन, कर्म से अकर्म की ओर। तो ऐसे जिसको योग में सिद्ध होना है, पहले कर्म करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम सेवा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब वो बैठेगा ध्यान में, तो समः, जो शांति का अनुभव होगा, वो उसको परमात्मा प्राप्ति कराएगा। सीधे बैठेगा तो नहीं होगा। हम सीधे ध्यान ही कर लें, कुछ करें नहीं, कुछ सेवा नहीं करें, कुछ प्राणायाम नहीं करें, तो फिर मन में हजारों विचार आएंगे, आंखें नहीं बंद होंगी। मन तो छोड़िए, आंखें ही बंद करना मुश्किल होगा। जिसका थोड़ा बहुत अनुभव है ध्यान का, उसको बहुत अच्छे से रिलेट होंगे श्लोक। एक बार करते, जिसको नहीं है वो ध्यान सीख नहीं सकते। चौथा, भूमिका आप करेंगे? जी भैया। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, न कर्मस्वनुषज्यते, न कर्मस्वनुषज्यते, न कर्मस्वनुषज्यते, न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी, सर्वसंकल्प सन्यासी,
सर्वसंकल्प सन्यासी, सर्वसंकल्प सन्यासी, योगारूढस्तदोच्यते। योगारूढस्तदोच्यते, योगारूढस्तदोच्यते, योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यहाँ पे क्या बात हो रही, पहले बताया कि कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से क्या होगा, अगर आपको योगारूढ़ होना है तो पहले तो कर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो तो होने की पहली सीढ़ी थी, फिर दूसरी सीढ़ी में योगारूढ़ कब होंगे, ध्यान कब लगेगा, जब इंद्रियार्थेषु न कर्मसु न अनुषज्यते। जब कुछ खाने पीने का मन में विचार नहीं चलेगा, मतलब खाने पीने इन द सेंस सारे इंद्रियों कुछ मिल जाए, कुछ चाह कामना इंद्रियों के भोगों में, विषयों में। अब ध्यान करने बैठे और ये भूख लग रही है तो फिर काम चलेगा नहीं ना, तो खाना ही, लड्डू ही आएंगे ध्यान में, या जिसको किसी को कुछ और भी आ सकता है। ऐसे ही अब बाकी विषयों के लिए भी वही बात। या फिर कर्म अनुषज्यते, कर्मों में भी कि मुझे ये करना है, अरे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, पता चला ध्यान करने बैठे तो फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो उसमें भी, कर्मों में भी जिस जब चिपकता नहीं है मन ना, तो सो कर्म माने एक्सटर्नल आउटपुट, माने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो तरीके के होते हैं। ज्ञानेंद्रिय कहते हैं जिनसे जो इनपुट, जिनसे आप संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रिय जिनसे कुछ संसार में कर्म करते हैं। दोनों के विषयों में आपका मन नहीं जा रहा हो, और जिसका मन नहीं जाएगा फिर वही हो सकता है क्या, सर्व संकल्प सन्यासी। और फिर थोड़ी देर के लिए जब भी ध्यान में बैठे तो सारे संकल्पों का त्याग, सारे संकल्प जो है वो शांत हो जाएं, जिसके उसी को योगारूढ़ उच्यते, उसी को योगारूढ़ कहते हैं। उसी का ध्यान लगेगा, उसी को ध्यान की सिद्धि। फिर एक बार लग जाए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो स्वाद आपको बार बार खींच के लाएगा, है ना। तो ये बात है यहाँ पर। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आगे कल करेंगे।